विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष साहनी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। संजय निषाद ने कहा कि आजमगढ़ निषाद समाज आरक्षण के मुद्दे को लेकर एकजुट हो निषाद समाज। राजनीति सभी पार्टियों ने निषाद समाज का केवल शोषण किया है। केवल आरक्षण से ही निषाद समाज का संपूर्ण विकास हो सकता है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो जो सरकार में हैं, अभी सहयोगी हैं। हमारे समाज के बहुत सारे लोग वर्तमान सरकार में, प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री भी हैं। सरकार से इन लोगों ने एक मीटिंग भी रखा था कि सरकार आपको आरक्षण देगी, आइए, और समाज को इकट्ठा भी किया था। उसमें 2022 में हुआ था। उसमें जो है केंद्र सरकार से अमित शाह जी भी आए थे और आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी थे। लेकिन जिस आरक्षण का लोक लुभावना देकर और बात करके हमारे समाज को लखनऊ में कड़ाके की ठंड में इकट्ठा किया गया था, उसमें आरक्षण की कोई एक शब्द का भी उच्चारण उन लोगों ने नहीं किया। और अगर वो लड़ाई लड़ रहे होते तो किसी को क्या ज़रूरत है इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर वो हम लोगों की बात कर रहे होते, उनकी लड़ाई ये है कि किसी तरीके से उनका परिवार जो है विधायक, सांसद, एमएलसी बनता रहे। और हमारे मंत्री जी सना मुकेश सहनी जी ने, आप अगर उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का डेटा निकाल कर देखेंगे, 102 लोगों का हम लोगों ने पर्चा भरा था, जिसमें 52 निषाद समाज के लोगों को, जिसमें 40 निषाद समाज के लोग थे, 12 लोग अन्य बिरादरी के लोग थे। टोटल 52 लोगों को हम लोगों ने अपने सिंबल पर, चुनाव आयोग का डेटा निकाल कर देखिए, 2022 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, और 52 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े। जब क्या वजह आप मानते? देखिए, क्या होता क्या है कि जब हम संघर्ष करते रहते हैं उस समय की बात कुछ और होती है। जब हमको वोट लेना होता है तो हम जनता से वादे कुछ और करते हैं। जब हम जीत जाते हैं या सरकार का हिस्सा बन जाते हैं तो सरकार की बहुत सारी मजबूरी होती है और सरकार से वो बात अपनी उतनी दमदारी से कह नहीं पाते हैं। जब मैं आपको बताता हूँ, संजय निषाद जी का पार्टी का उदय जो है आरक्षण आंदोलन से ही हुआ है। और जिस समय आरक्षण आंदोलन वो कर रहे थे उसी समय गोरखपुर के पास कसरौल कांड भी हुआ था, जिसमें स्वर्गीय अखिलेश निषाद नाम का लड़का एक शहीद भी हो गया था, जो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। वो बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, एकदम जवान लड़का। उसके मरने के बाद तमाम मुकदमे लगे। और मैं बताता हूँ कि डॉक्टर संजय निषाद, जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं ना आप, यही डॉक्टर संजय निषाद कोर्ट के सामने, जबकि वही उस आंदोलन को, रेल को रोकने के लिए बोले अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, और उन लोगों ने रोका। जबकि यही डॉक्टर संजय निषाद जी मेरे परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हमारे पिता के जैसे हैं। लेकिन पिता भी अगर गलत करता है तो पुत्र को आवाज़ उठानी चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद जी ने कोर्ट के सामने यह कह दिया था कि कसरौल में जो कुछ भी हुआ, मेरा उस कार्यक्रम से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं गोरखपुर से अपने आवास से लखनऊ जा रहा था, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी दवा के लिए जा रहा था। तो जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है वो व्यक्ति हमारी लड़ाई को ईमानदारी से, सच्चाई से कैसे लड़ सकता है?